हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई थिंक सब लोग अच्छे से होंगे और बकरा ईद की खूब तैयारी चालू होगी, लेकिन उन बकरों के साथ में अपनों को भी खिलाते रहो। मतलब ये जो पढ़ाई का सिलसिला है उसको जारी रखो और पढ़ते रहो। ऐसा नहीं हो कि बकरा खिलाने में आप लोग ये पढ़ाई रह जाए, ठीक है? तो ध्यान यहाँ रहे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग ने लास्ट मैक्सिमम मीनिंग के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किया था। अब लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मेट है हमारे पास। जैसे हमने बताया ना कि मेन जो हमारे पास वर्डिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या आता है? वर्डिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आता है कि हमको क्वेश्चन को फ्रेम करने नहीं आता है। तो जब हम लोग ने क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख लिया ना तो प्रोसीजर हमारे पास सेम है, ठीक है? और जैसे कि देख रहे हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो अगर एक एक करते जाएंगे तो शायद हमारे पास में इसको ख़त्म करने के लिए 10-12 वीडियो चले जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि मैं आप लोगों को फंक्शंस बना के दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर लेते, 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते तो और आइडिया आ जाएगी। फिर फंक्शन बना के मैं दे देता हूँ, आप लोग उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे और प्रोसीजर के हिसाब से सॉल्व करके बता दोगे, ठीक है? नाउ लेट्स सी तो क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमको कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, पेरीमीटर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर एंड इफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर, और वन साइड हमको दिया हुआ है कि ये 4 सेंटीमीटर है। वन साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर। व्हाट आर द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया? अदर साइड के लिए बताओ कि उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो हमारे पास मालूम है कि एक ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती है। हाँ, आप लोग को तो टैलेंटेड हो, आप लोग को मालूम होगा कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो लेट अस सपोज हियर लेट अदर 2 साइड्स बी एंड सी, ठीक है? हमने बी और सी ले लिया। अब पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? हाँ, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर हमको कितना दिया है? 10। तो हमको दिया है 10 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? और यहाँ पे हमको 4 यानी ए भी दे दिया है, ए भी दे दिया है, तो इसको ए की जगह भी रख देता हूँ 4। तो देयरफॉर हमको यहाँ पे एक्चुअल में बी प्लस सी इक्वल टू 6 दे दिया है। तो आई कैन से दैट सी इज नथिंग बट 6 माइनस सी बी। ये हमको दे दिया एक रिलेशन बी और सी में, यानी हमारी इक्वेशन बी और सी में बनेगी। अब यहाँ पे हमको एरिया मालूम करना है ट्राइंगल का और 3 साइड्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एरिया मालूम करना हो, 3 साइड्स दिया है, सो वी अप्लाई द हेरोस फार्मूला, है ना? हेरोस फार्मूला क्या होता है? आपको मालूम होगा हेरोस फार्मूला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास में एस हमको दिया है, पेरीमीटर कितना है? 10 है। तो देयरफॉर एस कितना हो गया? एस 5 हो गया। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 5, और ये ए हमको दिया है तो 5 माइनस 4, ये दिया है 5 माइनस बी, और यह दिया है 5 माइनस सी। अब सी हमको दिया है क्या? 6 माइनस बी। तो आई राइट ये 6 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस बी, ठीक है? तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? ये 5 आ गया, ठीक है? ये कितना हो गया? 1 आ गया। अब ये जो है हमारे पास 5 माइनस बी आ गया, और ये आ गया बी माइनस 1। ना मल्टीप्लाइड, इसको ओपन कर दो तो एरिया हमारे पास में आ रहा है 5, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे 5b माइनस 5, फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, सो दिस इज 5, और यह आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 5, ठीक है? अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 6b, 6 5 30। क्या आपको देखो बताता हूँ मैं आपको। तो इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है? हमको क्या बोला इधर पे क्वेश्चन में पूछा है, हमको क्वेश्चन में यहाँ पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पूछा है फाइंड व्हाट आर द 2 अदर साइड्स फॉर द ट्राइंगल फॉर मैक्सिमम एरिया। एरिया मैक्सिमम होना चाहिए,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए बोल रहा है। तो एरिया कब मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो भी क्वांटिटी है अंदर रेडिकेंड ये ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा √4, √9, √16, √25, तो ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, ये आया 5। तो सबसे ज़्यादा रेडिकेंड यहाँ 25 था, इसलिए 5 आया। तो बट ऑब्वियस है कि अगर रेडिकेंड मैक्सिमम है, रेडिकेंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली एरिया भी बड़ा होगा। तो हम लोग फंक्शन को रूट में लेने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम है और जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम आएगा हमारा एरिया मैक्सिमम आएगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट द फंक्शन बी। तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ बी वो है -b² + 6b - 5, ये हो गया। नाउ टू द सेम प्रोसीजर क्या हो जाएगा, देयरफॉर f' क्या होगा, -2b + 6 होगा। देयरफॉर f"b क्या होगा, -2 होगा। नाउ फॉर किसके लिए, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या करना है अपने को, f' को 0 रखना है। तो -2b + 6 = 0, तो b = कितना आ गया, 3 आ गया। b = 3 आ गया इधर रखने पर, तो ये तो -2 ही है। देयरफॉर f"3 = -2 विच इज़ ऑलवेज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, फंक्शन इज मैक्सिमम, यानी ये हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका 5 टाइम्स में मैक्सिमम होगा, देयरफॉर एरिया भी मैक्सिमम होगा। तो हमको b मिल गया 3 है, b मिल गया 3, तो c भी मिल जाएगा 3। तो हमको क्या मिल गया, दोनों अदर साइड्स मिल गई फॉर द मैक्सिमम एरिया। और ये ट्राइंगल किस टाइप का हो गया, b भी 3 आ रहा है, c भी 3 आ रहा है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सो टू गेट द आंसर वी गॉट आंसर एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ गया। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और आप लोग को याद रखनी है कि मेंसुरेशन के फॉर्मूला आप लोग याद होनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, सब चीज़। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या टास्क दिया हुआ है, अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू हैव an open top. The surface area of the box is 192 square centimeter. What should be its dimension in order that the volume is largest? वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक चीज़ है, देखो ये आ गया अपना बॉक्स, यस, ओपन टॉप, ठीक है। अब ये बॉक्स हमको बनाना है, इस तरह दिख रहा है ये बॉक्स, ये बॉक्स का टॉप ओपन होना चाहिए, बिल्कुल एकदम खाली, ठीक। तो हमारे पास कितनी सरफेस आएगी, एक तो ये अंदर वाली सरफेस एक हो गई, एक बेस वाली, फिर 2 3 4 5 है ना, 4 साइड ये और ये, यानी 5 साइड होगी। ये टाइप का बॉक्स हमको बनाने का है, लेकिन इस बॉक्स में क्या चाहिए, स्क्वायर बेस होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। स्क्वायर बेस होगा तो मान लिया हमने स्क्वायर बेस ले लिया इधर पे, ये हो गया। अब स्क्वायर बेस के हिसाब से अब हम लोग ने बॉक्स बनाना है। ये बन गया आपका स्क्वायर बेस बॉक्स। अब इस स्क्वायर बेस बॉक्स में ये जो है आपका, ये बेस है, ये आपका बेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेमिंग दे देता हूँ ABC, ठीक है। ये अंदर वाला जो पॉइंट है ये D है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ E। तो ये हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर बेस है। अगर मैंने इसको x लिया तो ये भी x होगा, क्योंकि बेस स्क्वायर है तो सब साइड सेम होगी। अंदर वाली ये DC और ये AD, यानी अगर मैं ले रहा हूँ कि लेट AB इज़ x, तो इसका मतलब ये होगा कि AB और BC और CD और DA ये सब x है ना नीचे, और इसकी जो हाइट है वो होगी y, हाइट क्या होगी, y हो जाएगी। अब हमारे पास क्या करेंगे हम लोग इधर पे, इसमें कि हमारे पास 5 सरफेस आ रही है। पहली सरफेस है नीचे वाली,
एक, दूसरी सरफेस ये 2, तीसरी सरफेस है पीछे वाली 3, चौथी सरफेस ये वाली, और पांचवी सरफेस हमारे पास में आ रहा है एफ जी। ये ए बी एफ जी फ्रंट वाली, जो 5 फ्रंट वाली हमारे पास आ रही, जो ये 5 सरफेस का एरिया हमको निकालने का है। तो हम क्या करेंगे इधर पे, लेट ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी ई मैंने ले लिया क्या है वाई, यानी हाइट मैंने क्या ले लिया, हाइट वाई है। अब पहले हमको दिया क्या है इधर पे, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका सरफेस एरिया कितना दिया है, 192 दिया हुआ है। सरफेस एरिया कितना दिया है, सिंस सरफेस एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो सरफेस एरिया आप देखो क्या होगा, 5 सरफेस हम लोग को निकालना है इधर पे, तो 5 सरफेस का एरिया क्या आएगा, बेस पहले आएगा 1 का, वो x इंटू एक्स आएगा, तो मैं इधर लिखूंगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर पे कितना आएगा, ये आएगा सेकेंड सरफेस जो वो बी सी ई एफ है, तो इसमें ये लेंथ, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, तो x इंटू वाई एक आ गया। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरा जो फ्रंट इधर पे आएगा उसका क्या आएगा, वो भी x इंटू वाई, इधर आएगा वो भी x इंटू वाई, इधर आएगा वो भी x इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। आ रही बात समझ में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, क्योंकि जो खड़ी वाली साइड है ना वो सबकी सेम रहेगी, क्योंकि बेस x है। अब जैसे ये मैंने लिया ए बी एफ जी लिया, तो बेस x मिला, और ये हाइट है इसकी, और हाइट क्या है y, तो x इंटू वाई, तो चारों जो सरफेस है वो क्या रहेगी, x इंटू वाई रहेगी। तो ये हो गया 4x इंटू वाई, ये हो गया y, ये हमारे पास रिलेशन दे रहा है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया हमारे पास में। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है ये देखेंगे, तो इक्वेशन 1 मैं दे देता हूँ इसको। अब हमको कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम लार्जेस्ट होना चाहिए, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आएगा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये बेसिक चीज़ है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ द बेस क्या है, एरिया ऑफ द बेस है एक्स स्क्वायर, और हाइट कितना है वाई, ये आ गया। अब हमको यहाँ पर वैल्यू किसकी आ रही है, एक्स स्क्वायर की आ रही है, और एक्स की, दोनों में से किसी को भी हम लोग लेके यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाई को ही हटा देता हूँ, तो वाई को हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर v इज इक्वल टू, वाई को हम हटा रहे हैं, सो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर, यहाँ से मुझको क्या मिलेगा, y को हटाऊंगा तो 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। देखो y की वैल्यू यहाँ से देखो, ये एक्स स्क्वायर इधर गया और 4x डिवाइड हो गया, y की वैल्यू मिल गई हमको। अच्छा, अब उसको रख दो इधर पे, तो क्या होगा इधर पे, ये x से x कैंसिल, तो यहाँ हमको मिलेगा v इज इक्वल टू, ये x इससे मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 4 से कैंसिल होएगा, 192 अपॉन 4x आएगा, माइनस ये x इंटू ये क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 4, ठीक है। अब ये कैंसिल होता, कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, कितना टाइम्स, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, सो वी गॉट हियर 48x माइनस एक्स क्यूब बाय 4। अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये v ले लो या f ऑफ x ले लो, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, डी वी बाय डी एक्स निकालो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डी टू वी बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो, फिर जो इसमें स्टेशनरी वैल्यू के लिए इसको 0 रख दो, x मिलेगा उसको उठा के इधर रख दो, ठीक है। अगर x नेगेटिव मिलता है तो हम लोग उसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि x इज़ द लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। पॉजिटिव वैल्यू इसमें रख दो, चेक करो अंत साइन क्या आती है, नेगेटिव पॉजिटिव, उससे आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं क्या है, सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे इसका आंसर, समझ में आएगा क्या समझा कि नहीं समझा। Question number 18. The profit function P of X of a firm selling X item per day is given by P of X is equal to, profit function is given as P of X। देख रहे हैं किस में चले गए हम लोग, कॉमर्स में चले गए। यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
एक कंपनी का, एक फर्म का प्रॉफिट फंक्शन का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब हमको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, हमको क्या करना है, ये फंक्शन किस पे मैक्सिमम वो निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625 हो जाएगा। दिस इज पी ऑफ एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एफ पी डैश एक्स निकाल लो, तो पी डैश एक्स क्या आएगा, 150 एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा देयरफॉर पी डबल डैश एक्स, सो वी गेट 150 0 माइनस 2, नेगेटिव आया और ये कांस्टेंट आया तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। अब इसमें देख लो, तो फॉर स्टेशनरी वैल्यू पी डैश एक्स क्या होगा, 0। सो 150 माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा, 0। देयरफॉर 2x इक्वल टू 150, सो x इक्वल टू 75। बट ऑब्वियस है कि हम इसमें रखेंगे f डबल डैश 75 हमेशा क्या आएगा, -2 लेस देन 0। देयरफॉर प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 75। यानी अगर वो 75 आइटम्स पर डे बेच रहे हैं डेली का, सो दे विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड व्हाट वुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी क्या होगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस 75 हियर, इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा इधर पे 150 माइनस एक्स की जगह 75 इंटू 75 माइनस 1625। ठीक है, तो वी गेट 75 इंटू 75 माइनस 1625, यानी 75 का स्क्वायर है। तो 75 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 8 जा 56, ये आ गया आपका स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दो, सो वी गेट 0 0 0 एंड 4, सो दे गेट 4000 पर डे। अच्छी इनकम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बता रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 15 एंड वेयर द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन हमारे 10th में आते थे, है ना। क्या बोल रहा है इधर पे कि दो नंबर का सम 15 है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट टू नंबर्स बी x एंड y, दो नंबर x और y है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई 15 हो गया, तो y कितना हो गया 15 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ बता रहा है हमारे पास में द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ द अदर, द स्क्वायर ऑफ वन, तो सिंस स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ अदर, ये चीज़ है। तो इसको मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, सिंस अब ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, स्क्वायर ऑफ वन, तो स्क्वायर किसका कर दो, एक्स का स्क्वायर कर दिए एक नंबर का, और वाई का क्या कर दिए, क्यूब कर दिए, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स। वाई हमारे पास है कितना है 15 माइनस एक्स द होल क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको एफ डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालो। नाउ यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, पुट इट डाउन एंड देन चेक इट आउट वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा, है ना। ठीक है, हमको क्या बोला है इधर पे, हमको ये बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आंसर आ रहा है, इट शुड बी मैक्सिमम, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो क्वेश्चन ईजी है, ये आप लोग ट्राई करो। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20।
ना तो क्वेश्चन नंबर 20, ये भी ऑलरेडी हम लोग ने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। क्या दिया इधर पे, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, यानी हम लोग ने यहाँ पे बनाया था क्वेश्चन नंबर 12 में, एक वायर लिया था और उसको रेक्टेंगल बनाया था। तो मैंने क्या बताया था कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये स्क्वायर होगा। उसी चीज़ को इधर पे घुमा के दिया हुआ है। क्या दिया इधर पे कि शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ द गिवन एरिया स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। अब रेक्टेंगल में स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर रेक्टेंगल का एरिया गिवन कोई भी एरिया होगा, तो अगर उसका हम लोग वो देखेंगे कि ये कब मैक्सिमम आएगा इसका पेरीमीटर, तो वो पेरीमीटर इसका पेरीमीटर कब मिनिमम आएगा, तो कब आएगा, जब वो स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। देखो क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी। तो हमको बोला है इसका एरिया गिवन है, तो एरिया गिवन है तो हम लोग सपोज कर लें कि लेट एरिया ए इज एक्स वाई। ए हमारे लिए अब कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एरिया हमको बोल दिया गिवन एरिया, तो ये हमारा ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो हियर वी गेट अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं बोल सकता हूँ वाई इक्वल टू क्या है, ए अपॉन एक्स है। दिस इज इक्वेशन 1। अब बोल रहा है ये स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर, तो हम क्या शो करेंगे कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो लीस्ट है, यानी मिनिमम है। और वो कब आएगा मिनिमम, जब इसकी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होगी, और जब लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होगी तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो जस्ट एक कन्फ्यूजन के लिए हम लोग को स्क्वायर वर्ड डाल दिया, नथिंग एल्स। अब क्या करना हम लोगों को, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा 2x प्लस 2y, ये पेरीमीटर आएगा। सो लेट इट बी, ये 2x तो हो गया, 2a/x ले लो, ख़त्म, और इसको ले लो f ऑफ x। अब इसको क्या करना है, हमको मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे, f डैश x को पुट करेंगे 0, x की वैल्यू लेंगे, डबल डेरिवेटिव में रखेंगे और चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव आया बोलेंगे मिनिमम है। मिनिमम के लिए x की जो वैल्यू आएगी उधर रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, और दोनों सेम आना चाहिए। जितना x आएगा उतना y आएगा। हम बोलेंगे देयरफॉर स्क्वायर हैज़ मिनिमम पेरीमीटर। ठीक है, तो जो इजी क्वेश्चंस है मैं इसको डिटेल दे के आपको छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग सॉल्व करो इसको, और एक कुछ डाउट्स रहेगा सो यू कैन से है ना ऑन द व्हाट्सएप। अगर कुछ डाउट रहा तो फिर नेक्स्ट हम लोग उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Show that the height of a closed right circular cylinder of a given volume and the least surface area is equal to its diameter। अब क्वेश्चन जो है वर्डिंग से खेल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, वर्डिंग से खेल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, इट्स अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ रेडियस r, हाइट h। लेट रेडियस इज r एंड हाइट इज h। ये ले लिया हम लोग ने। नाउ इट्स आस्किंग, अब गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन दिया मतलब वॉल्यूम हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है इधर पे, वॉल्यूम v ले लो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। ये गिवन है तो हमको ये रिलेशन मिल गया। सो देयरफॉर आई कैन से h इज इक्वल टू v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मिल गई हमको, एंड दिस इज नथिंग बट h इज इक्वल टू v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, लिस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब देखो क्या दिया, शो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन वॉल्यूम एंड लिस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। और यहाँ पे हम लोग को दोनों साइड का क्लोज दिया हुआ है, क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है, दोनों साइड क्लोज दिया है, मतलब ये भी है और ये भी है,
ठीक है। तो इसमें हमको जो शो करना है वो शो करना है कि जो इसका हाइट है वो इसके डायमीटर के बराबर है, यानी हमको शो ये करना है, शो दैट द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये हमको शो करने का है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम गिवन था वो ले लिए, अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट करेंगे उसको। तो सिंस टोटल सरफेस एरिया, क्या आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ये एक सर्कुलर पार्ट होगा, ये दूसरा सर्कुलर पार्ट होगा, तो इधर पाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक का पाई आर स्क्वायर, एक का पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, जैसा बताया था लास्ट वीडियो में कि ये एक रेक्टेंगल देगा हमको, जिसका ये 2 पाई आर इसका क्या रहेगा, ये कटिंग, और ये हाइट ही रहेगी इसकी ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस 2 पाई आर एच, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये टोटल एरिया हो गया, इसको हमको क्या करना है, मिनिमम करना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए एच लिख दिया मैंने, ठीक है। एच के लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू वी बाय पाई आर स्क्वायर। सो आई विल गेट एच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल, इज 2v अपॉन आर, ये बच गया, ये एस हो गया। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, सॉरी, तो वी गेट हियर डी एस बाय डी आर इज 4 पाई आर, पाई आर आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर माइनस क्या आएगा, 2v ऐसी रहेगा अपॉन आर स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट दिस, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, सो वी गेट हियर d2s बाय डी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, आर का डेरिवेटिव 1, और आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस देगा, तो माइनस के क्या आ जाएगा, प्लस 2 देगा, तो ये हो गया 4v अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। हमको पेरीमीटर लिस्ट करना है, तो इसको ले लो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, देयरफॉर ds बाय डी आर ये 0 होगा, तो हो जाएगा 4 पाई आर माइनस 2v बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस कर लो, तो 4 पाई आर क्यूब आएगा माइनस 2v इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2v, सो आर क्यूब इक्वल टू 2v बाय 4 पाई विच इज v बाय 2 पाई, है ना। अब r क्या है, r क्या है, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा उधर पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारे पास में, इट्स अ क्यूब रूट ऑफ v बाय 2 पाई। अब यहाँ पे रख दो, देयरफॉर d2s बाय डी आर स्क्वायर, ये वाले पे। अब यहाँ पे एट r इक्वल टू जो भी वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, देखो 4 पाई वैसी है, 4v वैसी है, r क्यूब है, r ये क्यूब रूट है, तो ये इधर आ जाएगा, यानी 4v ये कैंसिल हो गया, हमारे पास सब पॉजिटिव आने वाला है, तो वी से दैट इट्स 4 पाई प्लस 4v, क्यूब रखेंगे तो v अपॉन 2 पाई आता है। फाइनली हम बोलेंगे इट इज़ ग्रेटर देन 0, और जब ये ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे क्या, 4, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो सरफेस एरिया जो हम लोग ने निकाला वो क्या है, मिनिमम है, तो हमारा आंसर हो गया। फिर वो मिनिमम है तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, हाँ हमको ये लगेगा रिलेशन, मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ। तो वी से देयरफॉर S इज मिनिमम एट r इक्वल टू क्या है वो, क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 2 पाई। ये अब हमको रिलेशन शो करना है कि जो मिनिमम है वो ये रिलेशन दे रहा है, तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में v अपॉन पाई, r की वैल्यू जो हमारे पास में है, तो मैं इसको बोलता हूँ v अपॉन 2 पाई, इसका 2/3, ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर है, क्यूब रूट है स्क्वायर, तो 2/3 हो गया। अब हमको रिलेशन शो करना, क्या करना है, सिर्फ इधर पे ये दिखा देना है कि h कितना है, 2r के बराबर है,
h कितना है 2r के बराबर है। तो हमारे पास ये आया था कि r इज इक्वल टू वी अपॉन 2 पाई, ठीक है। और हमारे पास जो रिलेशन यूज़ हुआ था वो रिलेशन क्या यूज़ हुआ था, वो रिलेशन हमको ये दिया था कि सिंस h इज इक्वल टू वी अपॉन, हमको रिलेशन क्या दिया था इधर पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में हमको दिया है पाई आर स्क्वायर एच था। तो h क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले v की वैल्यू निकालो। तो देयरफॉर आर क्यूब क्या होगा, आर क्यूब होगा v अपॉन 2 पाई। सो देयरफॉर यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर क्यूब आएगी v की वैल्यू, ठीक है। और हमको गिवन v क्या दिया हुआ था, सिंस गिवन v दिया था पाई आर स्क्वायर एच, ये गिवन v दिया हुआ था। दोनों v को इक्वल कर दो, क्योंकि हमको r और q इसमें निकालना है ना, रिलेशन r और h में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, देखो सिंपल सा एकदम, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से r कैंसिल हो गया। सो वी गेट देयरफॉर 2r इज इक्वल टू h। तो हम लोग बोले कि सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन r इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस। मतलब क्या, तो हम लोग निकाले कि जब r क्या रहेगा, h क्या रहेगा 2 टाइम्स ऑफ r, यानी डायमीटर होगा। तो हम लोग ने क्वेश्चन का आंसर क्या लिख देंगे, वही चीज़ इधर पे कि देयरफॉर जो क्लोज सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर रहेगा, इट्स एरिया विल बी, सरफेस एरिया विल बी मिनिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया है, बाकी के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, थैंक यू।